नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में राज्य की परिभाषा अर्थात डिफिनीशन ऑफ स्टेट और राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो स्टेट और नेशन में क्या अंतर है, इसी को इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है। यह लैटिन के भाषा स्टेटस से निकला है। लैटिन में स्टेटस शब्द का अर्थ है दूसरों की तुलना में उच्च स्तर है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के महान विद्वान मैकियावेली ने किया था। राज्य क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार ये भाग 3 के मौलिक अधिकार में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, उसमें राज्य में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं, जैसे केंद्र सरकार और संसद। दूसरा, राज्य सरकार और विधानमंडल। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। सभी स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी, जैसे नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास। चौथा पॉइंट है अन्य सभी निकाय, जैसे वो वैधानिक है या गैर संवैधानिक है, जैसे उदाहरण के लिए LIC है, ONGC है, अन्य संस्थाएं हैं। तो अब यहाँ पे एक नोट देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार राज्य की परिभाषा में कौन आते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी निजी इकाई या एजेंसी जो राज्य संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में शामिल किए जाते हैं या आते हैं। तो मेन जो राज्य की परिभाषा में आते हैं, केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास और अन्य सभी निकाय जैसे वैधानिक या गैर संवैधानिक। लेकिन राज्य जो है, यूरोपीय चिंतन में राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं। मतलब राज्य क्या होता है, अगर यूरोपीय चिंतन में देखा जाए तो राज्य उसको कहा जाता है जिसका अपना एक निश्चित भूभाग हो। निश्चित एक भूभाग मतलब अपनी एक निश्चित बाउंड्री है और उसकी एक निश्चित जनसंख्या है और उस जनसंख्या में जो लोग रहे हैं वहाँ कानून व्यवस्था के नाम पर एक सरकार हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है संप्रभुता हो उस राज्य, मतलब जो 4 प्रमुख तत्व है में चौथा है, उसकी अपनी संप्रभुता हो। तो निश्चित भूभाग समझ में आ रहा है, एक निश्चित भूभाग हो, उसकी एक निश्चित जनसंख्या हो, सरकार हो कानून व्यवस्था को संभालने वाली। और संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता का तात्पर्य आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च होना और बाह्य या बाहरी दृष्टि से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। बाह्य दृष्टि या बाहरी दृष्टि तात्पर्य कि राज्य किसी विदेशी आधिपत्य या नियंत्रण से मुक्त होता है। मतलब राज्य के बाहर या किसी देश का उस देश में कोई भी दखल अंदाजी या कोई भी इंटरफियर नहीं होना चाहिए। तो राज्य जो होता है वो किसी विदेशी आधिपत्य या किसी अन्य देशों के प्रभाव से नियंत्रण होता है, अर्थात उस देश में किसी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इन 4 तत्वों में कहा जाए तो जो तीसरा और चौथा अर्थात सरकार और संप्रभुता को राज्य का आध्यात्मिक आधार माना जाता है। मतलब राज्य वो हैं जिसका एक निश्चित भूभाग है, निश्चित जनसंख्या है, सरकार है और उसकी स्वयं की संप्रभुता है। ऐसे 4 तत्व जो है राज्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। तो राज्य आपने देख ही लिया, यहाँ पे राष्ट्र पे चर्चा करेंगे। तो राज्य की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, लेकिन राष्ट्र जो है भूभाग की सीमाओं से परे है। राष्ट्र में व्यक्तियों को आपस में एक होने की भावना जुड़ी होती है। राष्ट्र का गठन भौगोलिक न होकर सांस्कृतिक होता है। जैसे राज्य का एक अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है, लेकिन राष्ट्र का कोई भौगोलिक क्षेत्र न होकर वो सांस्कृतिक होता है।
राष्ट्र एक ही संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को साझा करने वाले मानव समूह से बनता है। मतलब जिसकी संस्कृति एक हो, सभ्यता हो और इतिहास एक हो, वो मानव समूह से राष्ट्र का निर्माण होता है। यहाँ तक कि एक ही तरह की भाषा और रीति रिवाजों को साझा करने वाले लोगों के समूह से भी राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर कहा जाए कि राज्य की परिकल्पना आधुनिक और उसका जो बेस है, जो उसका जो आधार है वो राजनीतिक है, जबकि राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो प्राचीन है और उसका जो आधार है वो राजनीतिक न होकर सांस्कृतिक है, कल्चरल है। एक राज्य के भीतर कई राष्ट्र मौजूद हो सकते हैं जो इतिहास में एक निश्चित समय पर एक ही साथ एक देश में आ रहे हैं। मतलब एक राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं। कभी कभी दो राज्यों के बीच में विवाद होता है तो वो विवादित क्षेत्र जो है वो भी एक राष्ट्र के रूप में हो सकता है। दो राज्य हैं, ये मान लीजिए विवादित क्षेत्र है, तो ये राष्ट्र हो सकता है। कहा जाता है कि राज्य तो बनाए जाते हैं लेकिन राष्ट्र बनाए नहीं जाते हैं, राष्ट्र स्वयं निर्माणित होते हैं। एक राष्ट्र राज्य हो सकता है लेकिन एक राज्य जो है कभी राष्ट्र नहीं हो सकता है। मतलब राष्ट्र जो है वो राज्य हो सकता है लेकिन एक राज्य कभी राष्ट्र नहीं हो सकता है। तो ये राज्य और राष्ट्र में ये बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि इसमें दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम लोगों ने राज्य की परिभाषा और राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है इसको हमने यहाँ पढ़ा। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।